भाजपा में शामिल होने के बाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सुधीर शर्मा जी। काफी महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति क्या बनी हिमाचल प्रदेश में कि आप आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रदेश सरकार पर इतने जो सवालिया निशान है आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए, 14 महीने की सरकार है, अभी 14-15 महीने हुए हैं और इस समय में अभी जो वर्तमान परिस्थितियां रही उसमें जो विधायक हैं उनके काम ना होना, जो कार्यकर्ता हैं वो हताश हो चुके थे और कुछ ही लोग जो चुनकर के भी नहीं आए और उनके जो मित्र हैं उनको जो है कैबिनेट रैंक से नवाज दिया जाना। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने योगदान दिया सरकार बनाने में, जब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना शुरू हुई और बार बार ऐसा होने लगा और बार बार दिल्ली में भी पार्टी को कहा गया, यहाँ भी कहा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उसमें भी फिर ये निर्णय सबने लिया कि एक व्यक्ति जिसने राम मंदिर के निर्माण में उसके जब केस चल रहा था तो उसके विरुद्ध वो लड़े। अभी भी वाटर सेस के ऊपर केस चल रहा था, प्रदेश सरकार थी, तो मुख्यमंत्री ने एक बार भी नहीं सोचा कि वही कैंडिडेट आ गया है। तो उसके चलते जो है लोगों ने निर्णय लिया और अपना मतदान दिया और सबको दिखा करके किया है, कोई चोरी छुपे नहीं किया है और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसके लिए हमारा ये मानना था शुरू से कि पूरा राष्ट्र जो है वो आज आगे बढ़ रहा है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारा पहाड़ी प्रदेश है, संसाधन कम है, साधन कम है, तो इसको भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और यहाँ पर जो है वो लोग जो हैं वो देखें कि विकास किसे कहते हैं। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपका नाम शुरू से ही मंत्रिमंडल के लिए चल रहा था कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन लास्ट जब यहाँ तक कि जब कांगड़ा से यादविंद्र गोमा जी को भी बनाया गया उस दौरान भी आपका नाम नहीं आया। तो ये चीज कही जा रही कि महत्वाकांक्षी हो गए थे ज्यादा, शायद इस वजह से भाजपा में चले गए। महत्वाकांक्षी होने की उसमें कोई बात नहीं है। इन 14 महीनों में भी जो मंत्री हैं और मैं कह दूं मुख्यमंत्री भी हैं, चाहे मैंने अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उनसे ज्यादा ही काम किया होगा, लेकिन ये समझ और सूझबूझ तो उनको होनी चाहिए और हमारे कार्यकर्ताओं की भी कुछ उम्मीदें रही होंगी कि क्या करना क्या नहीं करना। और मुख्यमंत्री जी का मुझे लगता है कि ये मानना है कि कोई भी बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति आसपास नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को रहना चाहिए और जो वो सोचते हैं वही सत्य होना चाहिए। तो आगे के लिए क्या आप चीजें देख रहे हैं? सुधीर शर्मा लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बाई इलेक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं साधारण कार्यकर्ता की तरह और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। जो जिम्मेवारी पार्टी देंगे उसको निभाएंगे। तो सरकार हिमाचल प्रदेश में लग रहा है आपको टिकेगी? मुख्यमंत्री का तो यही कहना है। अरे वो अभी भी अल्पमत में है, उनको तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो चिपके हुए हैं कुर्सी के साथ। तो ये तो जाना निश्चित है, आज गई, कल गई, परसों गई, किसी भी दिन जा रही है। ये जो कार्रवाई 27 तारीख के बाद खुली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाइयां जो खुली हैं वो उनकी छोटी मानसिकता के परिचायक हैं। इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने तो इससे पहले वीरभद्र सिंह जी के साथ भी काम किया है, तो किस तरह का अंतर देखते हैं कि उनको भी देखा जाता था कि विरोध तो उस दौरान भी होता था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं हुई थी। नहीं, इनको कहाँ उनके साथ आप मिला रही हैं? तो कहाँ वीरभद्र सिंह जो 17-18 घंटे तक काम करते थे और कहाँ ये हैं जो 12 बजे उठते हैं, 7 बजे सो जाते हैं? कैसे प्रदेश चलेगा? तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव मिशन लोटस की तरफ हिमाचल प्रदेश में भाजपा बढ़ रही है। एक भाजपा कुछ नहीं कर रही है, हमारे साथ भी कुछ नहीं किया, खुद ही लोग आएंगे, इनको पता भी नहीं है। इसीलिए इतने लोग सुरक्षा में लोगों की क्यों लगाए हुए हैं? अगर वो पक्के हैं हटा लें सुरक्षा, क्या खतरा है? तो मतलब अभी संपर्क में है कांग्रेस के विधायक और जो आना चाह रहे हैं भाजपा की तरफ? अभी बिल्कुल संपर्क में है और हमारी लगातार बात होती है और आप देखेंगे चौंकाने वाला। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये देखेगा या फिर उसके बाद? लोकसभा का चुनाव तीसरे चरण में है, अभी मई में जाकर के अधिसूचना जारी होगी हिमाचल प्रदेश की, तब तक बहुत कुछ होगा। शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद।
तो ये थे सुधीर शर्मा और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी भी इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है और भी जो एमएलएज है वो भाजपा का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं और इसके अलावा दूसरे भी जो मुद्दे इनकी ओर से यहाँ पर कहे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली पिछले 15 महीनों में किस तरह की रही है उसके बाद ही इस तरह का फैसला इनकी ओर से यहाँ पर लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी वेट एंड वॉच की जो परिस्थिति है बनी हुई है, देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की और राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।